ओम शांति। आज 16/1/1979 के महावाक्य सुनेंगे। आज की वाणी में बाबा ने तिलक, ताज और तख्तधारी बनने की युक्तियाँ बताई और बाप दादा ने सभी को देह से न्यारे रूप में स्थित रहने की युक्तियाँ बताते हुए कहा कि बाप दादा सर्व बच्चों के वर्तमान और भविष्य दोनों के अंतर को देख रहे हैं और हर्षित भी हो रहे थे और साथ साथ कई बच्चों के विचित्र चलन को भी देख रहे थे और रहम भी आ रहा था, क्योंकि बाप कितना श्रेष्ठ बनाते और बच्चे अपनी ही थोड़ी सी गफलत करने के कारण व अलबेलेपन के कारण श्रेष्ठ स्थिति से नीचे आ जाते हैं। तो बाबा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि ब्राह्मण जन्म होते ही बाप तथा संगम युगी विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताजधारी बनाता है। लेकिन आज रमणीक खेल क्या देखा कि कोई कोई तो ताज और तिलकधारी भी थे, लेकिन कोई कोई तो ताजधारी के बदले किए हुए पिछले व कुछ अब के भी छोटे से बड़े पाप का चलते चलते की हुई अवज्ञाओं की गठरी सिर पर थे। तो अपने ब्राह्मण जीवन के सदा ट्रस्टी स्वरूप के बजाय गृहस्थीपन के भिन्न भिन्न प्रकार के बोझ की टोकरी भी सिर पर रखते हैं, जिसको देखकर बाप दादा को बहुत रहम आ रहा था कि कई जन्मों की बोझ जो है, कई बातें हैं ऐसी पकड़ पकड़ कर जो बच्चे रख लेते हैं, क्योंकि समझना चाहिए ट्रस्टी और समझ बैठते हैं अपने आप को गृहस्थी। और ये बात बाबा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि ताजधारी बनो, तिलकधारी बनो, ना कि बोझधारी बनकर बैठ जाओ। तो इसको देखकर रहम भी आता था बाबा को। ताज को दिल तख्त को छोड़कर गठरी क्यों उठा रहे हो? ताज अच्छा है व टोकरी गठरी अच्छी लगती है, क्या अच्छा लगता है? क्योंकि 63 जन्म से ये सब खेल खेले हैं। अब संगम युग पर भी बाबा ने कहा क्या खेल खेलना है? सबसे अच्छे से अच्छा खेल कौन सा होता है? तो बाप और बच्चों के मेले का खेल है। बाप द्वारा मिले हुए ज्ञान रत्नों से खेलो। कहाँ रतन कहाँ मिट्टी, इसलिए मिट्टी से नहीं खेलना, खेलना भी है ना तो बाबा की ज्ञान की बातों को एक दूसरे को सुनाओ, उनके बारे में ही मंथन करो। इसलिए अब इन सब बातों की समाप्ति करो, वानप्रस्थ में जाने का समय समीप आ रहा है। इसलिए दृढ़ संकल्प करो, सदा ताज, तख्त और तिलकधारी बनो। इन तीनों को आपस में बहुत संबंध है। तिलक होगा तो ताज तख्त भी जरूर होगा। जब सर्व प्राप्तियों को और सर्व प्राप्त कराने वाले को सदा सामने रखेंगे तो कभी भी माया से सामना करने के कमजोर नहीं होंगे। हमेशा माया का सामना बहुत ही स्पष्टता से, धैर्यता के साथ आप कर सकेंगे। तो डरना नहीं है, सामना करना है माया से, वो भी दृढ़ता के साथ करना है। इसलिए पहला वादा बाप से क्या किया सबने याद है? मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो जब ये समाप्त होता है, मेरा रह गया, तो फिर हद की जिम्मेवारियाँ, मेरापन कहाँ से आ गया? देह का मेरापन कहाँ से आया? कमजोरियों का मेरापन कहाँ से आया? स्वयं को ज्ञानी तो आत्मा कहलाते हो, ज्ञान स्वरूप अर्थात कहना, सोचना, करना समान, सदा समर्थ हो। तो हमेशा भाव यही रखो, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा तेरा, मैं तो सिर्फ एक निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, कराने वाला बाबा है। तो अपने सिर पर हम गठरी नहीं रखेंगे, ज्ञान योग का ताज अपने सिर पे रखेंगे और तिलकधारी बनकर, ताजधारी बनकर ही बाप का नाम रोशन करेंगे। ओम शांति।